परम मंगल का विषय हमारे जीवन में तभी आता है जब भगवान की कोई कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। तब समझ लेना कि हमारा जीवन, ये हमारा समय मंगलकारी है। कुछ शुभ कार्य आपके जीवन में भगवान का हो, वह दिवस आपका मंगलकारी है। परम सौभाग्य की बात तब होती है जब महीना भी श्रेष्ठ हो और दिवस भी श्रेष्ठ हो, तिथि भी श्रेष्ठ हो, नक्षत्र भी श्रेष्ठ हो और योग भी श्रेष्ठ हो। तब ऐसे कार्य में, ऐसे समय में, ऐसे शुभ मुहूर्त में अगर कोई शुभ काम किया जाए तो विशेष पुण्य कार्य होता है। हमारे यहाँ मुहूर्त का बड़ा प्रचलन है, विशेष। जब सही मुहूर्त होता है तभी हम शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता और न बना। हमारा जो आवागमन है ये बिना मुहूर्त के होता है, तो भगवान की कार्य के लिए भी मुहूर्त देखने के लिए आवश्यकता क्या है? भगवान का जिस दिन कार्य किया जाए वो शुभ मुहूर्त होता है। जब मन में भाव आ जाए कि आज हमें ये कार्य करना है तो समझ लीजिए कि आपके अंतर आत्मा में परमात्मा का प्राकट्य हो गया है, वो शुभ मुहूर्त है। भगवान का कार्य जब मन में आए तब कर देना चाहिए। महाभारत पर्व में एक प्रसंग आता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब दान कर रहे थे तो दान करते 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 बहुत समय आया, बहुत समय व्यतीत हो गया। लंबे समय तक धर्मराज युधिष्ठिर ने दान किया। बहुत ब्राह्मणों को बुलाया, याचकों को बुलाया और अपने उनकी आवश्यकता के अनुसार दान किया, जिसने जो मांगा दिया। लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण याचक रह गया। उस ब्राह्मण ने आकर के कहा कि महाराज मुझे भी कुछ भिक्षा चाहिए, मुझे भी तो कुछ दान देना चाहिए। मैं आपके नगर से वंचित रह गया, बाकी तो आपने सबको दान कर ही दिया। वस्त्र, अलंकार, सोना चांदी, घर आदि आभूषण, जिसने जो मांगा राजा ने वही दान किया। अब राजा के पास क्या कमी? उस ब्राह्मण याचक ने कहा कि मुझे भी कुछ दान चाहिए, लेकिन उस समय दान देने की जो वस्तुएं थीं वो विराम के लिए उठ चली गईं, देना बंद कर दिया था। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, अब आप कल आना। ये धर्मराज युधिष्ठिर और ब्राह्मण का संवाद भीम दादा सुन रहे थे। अब भीम तो खूब ठहाके लगा करके हंसने लगे। जब जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते बहुत लंबा समय हो गया, हंसी की खनक की आवाज धर्मराज युधिष्ठिर के कानों में जब पड़ी तो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि देखो, किसी हंसने की आवाज आ रही है भवन में, हमारे महल में जाकर के आवाज लगाओ, देखो कौन है, क्या कारण है। ये तो रात्रि का समय है, असमय हंस रहे हैं, कारण क्या है, जाओ पता लगा करके आओ। जब दूत पहुंचा और पहुंच करके जब देखा कि भीम हंस रहे हैं, जाकर के पूछा कि महाराज का आदेश है कि आप क्यों हंस रहे हैं।
क्योंकि हंसी बिना कारण के तो आएगी नहीं। किसी न किसी कारण को देखकर कि आप हंस रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं जाकर के समाचार दूं महाराज को। तब उन्होंने कहा कि महाराज को कहना कि उनके जीवन में कल का दिन भी आएगा क्या? अगर कल का दिन आएगा तो समझ ले को वो अपनी मृत्यु पर कब्जा कर चुके हैं, अपनी मृत्यु को जीत लिया है। जो कल के दिन पर जी रहा है वही तो मूर्ख है। कल किसने देखा? जब पल का पता नहीं तो बात वर्षों की और कल की क्यों? दूत ने समाचार जाकर के धर्मराज को दे दिया। धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने जब श्रवण किया तो अफसोस करने लगे। कहा कि मेरे जो समय दान का जो आया था, एक ब्राह्मण मांगने आया था, उस ब्राह्मण को मैंने कल का दे दिया। अगर मैं कल उसको दान नहीं देता, उससे पहले ही मेरा प्राणांत हो जाता, चल बसता, तो मैं तो कर्जे में रहता। वो कर्जा कैसे चुका पाता? आपस में भीम जी का और धर्मराज का आपस में वार्तालाप हुआ और कहा कि आज से हमें ये पता लगा कि कल का हमें कोई भी भान नहीं है। कल की प्रतीक्षा नहीं करो, कल करे सो आज कर, बहुर करेगो कब, और पल में प्रलय हो जी, बहुर करेगो कब? प्रलय कब हो जाए, कहां हो जाए, किस समय हो जाए, रात में हो जाए, दिन में हो जाए, शाम को हो जाए, प्रभात में हो जाए, रात्रि में हो जाए, क्या पता। इसलिए शुभ से शीघ्रम, शुभ काम के लिए अगर मन में भाव आया है तो उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, उसे सो तुरंत कर डालो। शुभ से शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, कल की प्रतीक्षा न करो। शुभ काम के लिए, धर्म के कार्य के लिए, पुण्य के कार्य के लिए, धर्म यज्ञ करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जो मन में बात आए, किसी ने कही तो तुरंत उसको कर डालिए, क्योंकि हो सकता है कल का दिन न आए तो क्या भरोसा। ये सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, ये सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कांटों में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, नाली में पड़ा है, या घर में है या बाहर में है, कोई उठाने वाला नहीं। इसलिए गीता कहती है ये शरीरम ग्रहे मृडमयम, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक मिट्टी का डेला है। शरीर पर क्या विश्वास करना? अपने रूप पर विश्वास न करना, रूप ढल जाएगा। अपने यौवन पर कभी विश्वास न करना, यौवन ढल जाएगा। अपने धन पर गुमान मत करना, धन धीरे धीरे बीमारियों में निकल जाएगा। इसलिए अभिमान क्या करना? विपरीत कार्य करने वाले भी अंत में भगवान की शरण में ही आते हैं, कहीं और शांति नहीं मिलती। चाहे चाहे कितना भी कोई काम कर लो, संसार में भटक भटक करके देख लेना, लेकिन फिर भी पूर्ण शांति भगवान के मंदिर में, भगवान की प्रतिमा के सामने ही आपको प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। आप क्या सोचते हैं कि हमारे संसार वाले लोग, सगे संबंधी, मित्र आदि, ये हमें सुख देंगे? ना ना, कभी मत सोचना। वो सिवाय आपको दुख देने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते।
आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, ये आपको दुख ही देंगे, सुख नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव आपके चरणों में। सच्चा सुख तो आपको महादेव के सामने ही प्राप्त होगा, मिलेगा, अन्यथा कहीं और सच्चा सुख आपको नहीं मिल सकता। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।